झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के साझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सोमवार को 12 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रविवार की रात को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दल की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लगा दी गई। वह झामुमो के उम्मीदवार होंगे। गठबंधन के घटक दलों ने उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया। झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। ये तीनों ही पार्टियां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बने ग्रांड अलायंस इंडिया का हिस्सा हैं। चर्चा थी कि डॉक्टर सरफराज अहमद कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम आवास में हुई बैठक में तय हुआ कि वह झामुमो के चुनाव चिन्ह पर ही राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सरफराज के अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदीप वर्मा को मैदान में उतारा गया है। मुंबई के एक बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से टिकट खरीदा था, लेकिन अब तक कोई उनका प्रस्तावक नहीं बना है। बता दें कि किसी भी उम्मीदवार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि उनके नामांकन पत्र पर कम से कम 10 विधायकों के हस्ताक्षर हों, यानी 10 विधायक जब तक प्रस्तावक नहीं बनेंगे, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। झारखंड में हरिहर महापात्रा को एक भी प्रस्तावक नहीं मिला है। दूसरी तरफ भाजपा ने सत्ताधारी दल से आग्रह किया है कि राज्यसभा चुनाव में वह कोई दूसरा उम्मीदवार न उतारे। अगर सत्ताधारी गठबंधन की ओर से कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की नौबत नहीं आएगी। दोनों ही दलों के एक-एक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 21 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव होना है। डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया उम्मीदवार के रूप में 7 मार्च को ही नामांकन पर्चा खरीद लिया था। कांग्रेस के धीरज साहू और भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल खत्म होने की वजह से यहां द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं। क्या है कुछ बता दो। आज बस सर्वसम्मति से यही बात हुई कि हमारे माननीय सरफराज अहमद जी ही हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे और सभी ने साइन भी कर दिया और अभी भी लोग साइन कर ही रहे हैं। कहीं भी कोई मतभेद नहीं था, सब लोग इसके लिए राजी थे। तो मुक्ति मोर्चा उसके सिंबल पर जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पे जाएंगे। जाहिर सी बात है, आज की बैठक मुख्यतः राज्यसभा चुनाव के लिए था और राज्यसभा चुनाव के लिए और सर्वसम्मति से ये तय हुआ है। गठबंधन के जो है प्रत्याशी जो है सरफराज अहमद जी होंगे। कल उनका नामांकन। आप इस बार वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं प्रस्तावक भी हूँ सरफराज अहमद जी का। और सरफराज अहमद जी का एक लंबा अनुभव रहा है अविभाजित बिहार से रह करके, और मुझे लग रहा है झारखंड के उन शख्सों में होंगे जो बिहार में एमएलए तो रहे ही हैं, सांसद रहे हैं, संभवतः वो विधान परिषद सदस्य भी रहे होंगे और राज्यसभा के मौका मिलकर के चारों सदन में भी रखने का मौका मिलेगा। और खास करके गिरिडीह के वासियों के लिए तो यह एक बेहतर मौका है। एक नाम आया था हरिहर महापात्रा का, उन्होंने पर्चा खरीदा है। सेकंड प्रेफरेंस को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई? नहीं, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के नाम की चर्चा हुई है वहाँ, इस पे है। बाकी ये कौन है, कहाँ से है, उसकी मुझे जानकारी नहीं। और आपके माध्यम से माननीय गुरुजी जो भीष्म गुरु हैं, हमारे जेएमएम के अध्यक्ष माननीय हेमंत जी को, माननीय श्री चंपाई सोरेन जी को जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और कल्पना मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। गठबंधन के सारे नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि सब लोगों ने मिलकर, माने आरजेडी माले सब मिल करके पूरे गठबंधन के लोग इस लायक मुझे समझा कि वो लोग मुझे राज्यसभा के लिए इन लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या उम्मीद करें आप राज्यसभा में राजकीय हक की आवाज़? देखिए भाईजान, मैं पहले भी लोकसभा रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, उसमें बिहार था, बिहार झारखंड एक था। मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। निश्चित रूप से मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराऊंगा और ज़ोरदार तरीके से झारखंड की बातों को मैं वहाँ पे सवालों को। तीसरी उम्मीदवार जो आई है उसको मुझे उसकी जानकारी नहीं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी।